आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक सदियों पुराना राज है जो शायद आपकी लाइफ बदल देगा। आपने देखा होगा कि हमारी पुरानी तारीख, हमारे सुल्तान्स और वो पुराने अजीमुशान सिपाही, उनके पास ना कोई मॉडर्न जिम था, ना कोई प्रोटीन पाउडर, फिर भी वो 40-40 किलो की तलवारें उठाते थे और दिन रात जंग के मैदान में लड़ते थे। और आज हमारा हाल क्या है? आज सुबह अगर आपने 7 या 8 घंटे की नींद ली है तो फिर भी बेड से उठते ही जिस्म भारी होता है, दिमाग धुंधला होता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल रही होती है। तो एक सवाल है, हमारे पुराने लोग वो ऐसा कैसे करते थे? आज मैं आपको उन 5 अजीम सलातीन के कुछ पोशीदा राज बताऊंगा जो उनकी ताकत के पीछे थे, और बीच में हम 2 छोटे सेल्फ टेस्ट भी करेंगे ये जानने के लिए कि क्या आपकी रगों में भी वही फौलादी खून दौड़ रहा है या नहीं। और शुरू करने से पहले मुझे कमेंट्स में एक चीज बताएं, सुबह उठकर आप ज्यादातर फ्रेश फील करते हैं या थके हुए? सिर्फ लिख दें फ्रेश या टायर्ड। सबसे पहले अपनी हथेलियों को गौर से देखें, क्या इनका रंग नॉर्मल गुलाबी है या हथेली बहुत फीकी सफेद सी लग रही है? अगर ऐसा है तो ये पहली निशानी है कि आपकी वाइटैलिटी यानी कुव्वत मुदाफियत कम हो रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में कहा जाता है कि उनकी ग़िज़ा में 2 चीज़ें लाजमी होती थी और ये चीज़ें इनके नर्वस सिस्टम को ढीला नहीं पड़ने देती थी। सुल्तान के दौर में नर्व वीकनेस या कमज़ोरी का कोई तसव्वुर नहीं था, क्योंकि वो कलवंजी और शहद का एक ख़ास मिक्सचर निहार मुंह इस्तेमाल करते थे। अगर आपको सोते वक्त पाँव में जलन होती है या हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं तो ये रगों की कमज़ोरी होती है। आपने ये करना है, कलवंजी के 7 दाने पीस कर आधा चम्मच शहद में मिलाकर लेने। और ये सिर्फ एक रेमेडी नहीं है, ये आपके जिस्म की बैटरी को रिचार्ज करने का तरीका है। अब ये अगला सीक्रेट बहुत इंटरेस्टिंग है, पेट को हल्का रखें। इसमें सुल्तान सुलेमान के दौर में हकीम कहते थे कि जिसका पेट खराब है उसका दिमाग कभी काम नहीं कर सकता। पेट और दिमाग के कनेक्शन को बहुत अहमियत दी जाती थी और आज आप खुद अपनी जिंदगी में ये चीजें नोटिस कर सकते हैं। जिस दिन पेट फूला हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो या खाना बहुत हैवी खा लिया हो, तो उस दिन बंदा सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी सुस्त महसूस करता है। लोग मेरे पास आकर पूछते हैं, डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद मुझे इतनी नींद क्यों आती है, पेट गुब्बारे की तरह क्यों फूल जाता है और खाने के बाद दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है? अगर आपका पेट फूला रहता है तो समझ लें कि आपका जिस्म खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। वो लोग खाने के बाद एक खास किस्म का सौंफ और इलायची का पानी पीते थे। आप एक छोटा चम्मच सौंफ और एक इलायची हल्की सी क्रश करके गर्म पानी में कुछ देर रहने दें और फिर इसे पी लें। ये क्विक तरीका है, गर्म पानी में कुछ देर पड़ा रहने दें और पी लें। तो ये कोल्ड ड्रिंक की जगह एक बहुत सिंपल हल्का सा ऑप्शन है जो आप जरूर ट्राई करें। और यहाँ मुझे कमेंट्स में एक और चीज बताएं, आपको इन 3 चीजों में से सबसे ज्यादा क्या तंग करता है? थकावट, पेट का फूलना या पूरी नींद के बावजूद सुबह की सुस्ती? मैं कमेंट से ये देखना चाहता हूं कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है। अब चौथा सीक्रेट है खून की रवानी और मूवमेंट। एक छोटा सा सेल्फ चेक करते हैं, दोनों हाथों की उंगलियां 10 सेकंड के लिए जोर से बंद करें, अब छोड़ दें और देखें कि रंग कितनी जल्दी नॉर्मल होता है। अगर सुर्खी फौरन वापस नहीं आती हाथ की तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। पुराने जमाने के जंगजू यानी वॉरियर्स ये जैतून के तेल से अपनी पिंडलियों की मालिश करते थे। पिंडलियों को हमारा सेकंड हार्ट कहा जाता है। इनकी मालिश से आपके पूरे जिस्म की खून की रवानी तेज होती है और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आती है, हमारा जिस्म मूवमेंट के लिए बना है। पुराने जंगजू वॉरियर्स वो दिन भर कुर्सी पर नहीं बैठे रहते थे, वो चलते थे, घोड़े पर सफर करते थे, उठते बैठते थे और उनका जिस्म लगातार इस्तेमाल होता था। और आज सुबह गाड़ी, फिर ऑफिस की चेयर, फिर घर का सोफा, फिर बेड, हम अपने जिस्म को मूवमेंट का मौका ही नहीं देते। तो हर 45 से 60 मिनट के बाद उठकर सिर्फ 2 या 3 मिनट चलना शुरू करें। आपकी पिंडलियों के पट्टे चलने के दौरान खून को ऊपर की तरफ पुश करने में मदद करते हैं। और आप भी रात को थोड़ा सा जैतून का तेल लेकर पिंडलियों का हल्का मसाज करें। इसके साथ और क्या करना है, सुबह जब उठें तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को नोटिस करना शुरू करें। रोज एग्जॉस्टेड होते हैं, रोज थके हुए होते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये चेक करवाएं। सिर्फ अपनी
किस्मत समझकर एक्सेप्ट मत करें। ब्लड टेस्ट के बारे में बात करें अपने डॉक्टर से, सीबीसी, आयरन और B12 ये टेस्ट करवाएं ताकि असल वजह को जल्दी पकड़ा जाए। तीसरा, इस बात का ख्याल रखें कि थकावट का जवाब सिर्फ चाय या कॉफी नहीं होता है। कभी कभार ठीक है, लेकिन आदत बना लेना ये ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है कि जिस्म में पानी की कमी हो। ये भी देखें खाना कैसा था, नींद कैसी थी और आज आपने अपने जिस्म को कितना मूव किया। खाना सिंपल रखें, ओवर ईटिंग कम करें और खाने के बाद फौरन बेड या सोफे पर जाने की बजाय 10 मिनट हल्की वॉक कर लें। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल की भाग दौड़ में हम अपने जिस्म का ख्याल रखना भूल गए हैं। हम दवाइयाँ तो खाते हैं, मगर असल शिफा उन कुदरती चीज़ों में है जो हमारे असलाफ इस्तेमाल करते थे। तो अगली बार जब आपको थकावट महसूस हो तो कॉफ़ी या चाय की तरफ मत भागें, बल्कि ये सोचें कि क्या मेरे जिस्म को वो ग़िज़ा मिल रही है जो एक सुल्तान के जिस्म को मिलती थी। असल लेसन ये है कि उनकी ज़िंदगी में मूवमेंट थी, सिंपल ग़िज़ा थी, रूटीन थी और अपने जिस्म पर तवज्जो थी। अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी असली सल्तनत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।